हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर शटडाउन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। अपने रजिस्टर्स को निकाल लो, पेन को निकाल लो, कैलकुलेटर को निकाल लो और मेरे साथ साथ बदमाशों क्वेश्चन को सॉल्व करा करो, रजिस्टर को निकाला करो, हाथ से लिख कर देखा करो, तभी आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि वीडियो को बस सर हम वीडियो को सुन लेंगे और बेड पे बैठ के लेटते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, एक्टिवली टेबल चेयर पे बैठो, अपने रजिस्टर्स को निकालो, पेन को निकालो एंड मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लिखते रहो। ठीक है, एक बनाते रहो अपने रजिस्टर में, कुछ कुछ लिखते रहो समरी, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट के बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो होते नहीं है ना। तो ध्यान से, अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। ठीक है, केयरलेस नहीं हो जाना। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑपरेट एंड शटडाउन सिखाया था। अगर आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इससे एक पहले वाली वीडियो को देख लो। पहले कॉन्सेप्ट को सीख के आओ, उसके बाद क्वेश्चन को करना। डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता। पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पीछे के लेक्चर्स देख लो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज। एक प्रोडक्ट है, आप कितने का बेचते हो मार्केट में? 14 रुपए का। फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड डिमांड कितनी है इसकी? 5,000 यूनिट की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस एट 50% एक्टिविटी, मतलब अभी आपका पूरा बिजनेस चल रहा है कि 50% बिजनेस चल रहा है? 50% बिजनेस चल रहा है। 50% बिजनेस में फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है आपका? 5,000 यूनिट्स का, 30,000 रुपए का। तो मतलब आपके बिजनेस में अगर मैं बात करूं, 50% एक्टिविटी से आप कितना यूनिट्स बना देते हो? 5,000 यूनिट्स बनाते हो। अगर 100% अगर आप काम करो तो कितने यूनिट्स बनेंगे? 10,000। तो कितना खर्च आ रहा है आपका? 30,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट। कंपनी इज थिंकिंग ऑफ शटिंग डाउन ऑपरेशंस इन विच केस एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 2,000 विल बी इनकर्ड। कंपनी अपने कामकाज बंद करना चाहती है जिसकी वजह से और एक्स्ट्रा कितने पैसे लगेंगे? 2,000 बंद करने के लिए। एंड ओनली ₹20,000 ऑफ द अबव फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइड। फिक्स्ड कॉस्ट में से जो आपकी जो 30,000 की जो फिक्स कॉस्ट थी, उसमें से कितनी कॉस्ट आप अवॉइड कर सकते? कितनी कॉस्ट आपकी खत्म हो जाएंगी? 20,000। मतलब बिजनेस बंद करने के बाद भी कितना खर्चा होता रहेगा? What should be the variable cost per unit to be recommended a shutdown? मतलब आपको क्या निकालनी है? वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस की कितनी होनी चाहिए जब बिजनेस का क्या होएगा? शट डाउन होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन, वेरिएबल कॉस्ट, आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट हमें क्या है, गिवन है। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट को क्या एज्यूम कर लिया? एक्स। बचपन से आप लोग सीखते थे मैथ्स में, जब कुछ नहीं गिवन होता तो उसको क्या मान लेते थे? एक्स। तो अब ध्यान से देखो, आप कितने पैसे कमा रहे हो। 5,000 यूनिट आप बनाते हो और एक यूनिट कितने की बिकती है? 14 की। 500 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो गया? फिर 70,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है भाई? 500 यूनिट आप बनाते हो और एक्स अमाउंट की लग रही है, तो 50,000 एक्स। कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा? 70,000 में से माइनस कर दोगे 50,000 एक्स, 5,000 सॉरी, 5,000 एक्स। 5,000 यूनिट्स बना रहे हो ना, 5,000 एक्स। तो 70,000 माइनस 5,000 एक्स क्या आ गई आपकी कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 30,000 रुपए की। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 70 में से 30 गया, कितना बचा? 40। 40,000 माइनस 5,000 एक्स। इतनी बात क्लियर है? ये है, अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू करते रहोगे तो कितना प्रॉफिट होएगा? इतना। अगर आप अपने बिजनेस को बंद कर दोगे, क्या आप कोई सेल कर पाओगे? सेल कितनी होगी? जीरो। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? जीरो। कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? जीरो। लेकिन फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? देखो, 30,000 में से 20,000 तो खत्म, बाकी के 2,000 किसका आ गया? 2,000 किसका आ गया? कंपनी थिंकिंग, बिजनेस को बंद करने के लिए हमने बोला था ना कि एडिशनल कितना पैसे लगेगा? 2,000 रुपये लगेगा। तो 10,000 वो हो गया, 2,000 ये हो गया, कितने पैसे लगे? 12,000। तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा नेगेटिव कितना हो गया? 12,000 का लॉस हो गया। मतलब अगर आप बिजनेस में को रन करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? इतने का। और अगर आप बिजनेस को बंद करने की सोच रहे हो तो कितने का घाटा लगेगा आपको हर महीने? मान लो 12,000 का। अब आपको क्या निकालना है?
फॉर इनडिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड क्लोज डाउन ऑपरेशन, कंपनी यहाँ पर क्या हो रही थी, इनडिफरेंट कुछ लिखा हुआ था। वट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टू बी रिकमेंडेड अ शट डाउन। अब यहाँ पर कंपनी सोच रही है कि मैं कंपनी को चलाती रहूं कि बंद कर दूं। अब ध्यान से देखो, फॉर इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब क्या है, जहां कंपनी डिफरेंस नहीं कर पा रही, जहां आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस वाली सिचुएशन। जब आपको दो चीज पसंद आ रही है, आपको अच्छे से पता है कि मेरे को ये वाली चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, तो आपने उसको पसंद कर लिया क्योंकि वो दूसरे वाले से क्या थी, डिफरेंट थी। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा सामान मुझे लेना चाहिए। आप ऑप्शन ए में भी कंफ्यूज हो और किस में कंफ्यूज हो, ऑप्शन बी में। तो आप ए में भी कंफ्यूज हो कि बिजनेस को चलाना चाहिए, और बी क्या है कि बिजनेस को बंद करना चाहिए। तो अगर ये जो था, इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, इक्वल रख दूं, जैसे मान लो 40,000 माइनस 5,000 एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 12,000। इनको मैंने क्या रख दिया, बराबर रख दिया, इक्वल रख दिया। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। ये 12,000 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस 52,000 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5,000 एक्स। 52,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5,000 इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। 52,000 को किससे डिवाइड कर दोगे, 5,000 से, तो कितना आ जाएगा, है 10,400। 52,000 डिवाइडेड बाय 5,000। हम्म 10.4। तो एक्स कितना आ गया आपका, 10.4। ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपकी इतनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, देखो इसकी बात करें, है ना, इसमें एक्स कितना आ गया, 10.4 ना। इक्वेशन क्या थी देखो, 40,000 माइनस 5,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 10.4। तो 40,000 माइनस 50,000 इंटू में 10.4 कितना हो गया, 5,000 इंटू में 10.4 कितना हो गया, 52। 40 में से 52,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 12,000 नेगेटिव। और वहां पर भी क्या आ गया, 12,000 नेगेटिव। तो वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10.4। अगर आपके बिजनेस में जो वेरिएबल कॉस्ट है अगर 10.4 से ज्यादा है, ठीक है, इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ग्रेटर देन, शट डाउन ऑप्शन इज प्रेफरेबल। तो आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद। अगर आप बिजनेस में कितना पैसा खर्च कर रहे हो वेरिएबल कॉस्ट में, 10.5 से ज्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो, अगर आपने 10.4 खर्च करा, तो बिजनेस में क्या होएगा, जितना शट डाउन में खर्चा आ रहा है उतना ही आपको क्या होगा, लॉस होगा। मतलब देखो, मैं देखो, आपका इतना प्रॉफिट था ना, इतना प्रॉफिट था ना, इसमें मैंने वेरिएबल कॉस्ट कितनी डाली, 10.4। तो आपको कितने का लॉस आ रहा है, 12,000 का। ये लॉस बिजनेस चला के भी आ रहा है, और ये लॉस बिजनेस बंद करके भी आ रहा है। अब अगर बताओ आपका ये 10.4 से कम होता, ये मान लो होता 10, तो आपका कितना प्रॉफिट आ रहा होता, 40,000 माइनस में, कितना आता, 50,000। तो आपका लॉस कितना होता, 10,000 रुपये का। मतलब बिजनेस चला के आपको कितने का लॉस हो रहा है, 10,000 का, और बिजनेस को बंद करके कितने का लॉस हो रहा है। तो आप क्या करते, बिजनेस बंद करके चलाते, बंद करके कितने का घाटा हो रहा है, चलाते रहते। तो अगर ये वेरिएबल कॉस्ट 10.4 से कम है, तो आप बिजनेस को चलाते रहोगे। और ये 10.4 से ज्यादा हो गई, तो आप बिजनेस को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और अगर ये 10.4 है, तो या आपकी मर्जी है, बिजनेस चलाना है तो चलाओ, बंद करना है तो बंद करो। क्योंकि बिजनेस चलाने में भी कितने का घाटा हो रहा है, 12,000 का, और बिजनेस बंद करने में भी कितना घाटा हो रहा है, 12,000 का। अब आपकी मर्जी है, चलाना है चलाओ, बंद करना है बंद करो। सर्दी का टाइम है, बिजनेस को बंद करो जब घाटा हो रहा है, क्योंकि चलाने में भी 12,000 का घाटा हो रहा है, बंद होके भी 12, आराम से कम सो तो लेंगे। ठीक है। तो मतलब आपका जो खर्चा है ना वेरिएबल कॉस्ट, वो 10.4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ये 10.4 से कम होगा, तो हमें बिजनेस चलाना चाहिए। ये 10.4 है, तो यहाँ पर हम सोचेंगे चलाए के बंद कर। और ये 10.4 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा, एकदम ही बंद। ठीक है, चलो।
तो इजी क्वेश्चन था, देख लो एक बार। देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। एक प्लांट है आपका, प्लांट नंबर 3। उसकी बजटेड इनकम गिवन है और कॉस्ट का डेटा गिवन है। तो वो जो प्लांट है, प्लांट आपको साल का कितना कमा के देता है? 10 लाख। उसको चलाने की फिक्स कॉस्ट कितनी आती है? 4 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है? 3 लाख का। हेड ऑफिस में कितना खर्चा होता है? 3.5 लाख का। टोटल अगर हम खर्चे देखें कितने हो गए? 10.5 लाख के। लॉस कितने का हो गया आपको? 50,000 का, क्योंकि देखो कमा के कितना दे रहा है? 10 लाख। खर्चा कितना भी हो रहा है? 10.5 लाख का। लॉस कितने का हो गया? 50,000 का। सेल ऑफ प्लांट 3 इज अंडर कंसिडरेशन। वट इज योर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन? जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। आप क्या बोलना चाह रहे हो? प्लांट को चलाना चाहिए कि प्लांट को बंद करना चाहिए? क्या बोलना चाहते हो? बंद कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि लॉस कर रहा है 50,000 रुपए का। अब देखो, सेल्स करी आपने, इतनी ध्यान से सुनना, सेल्स करी कितने की? 10 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट कितने का था? ध्यान से देखना, वेरिएबल कॉस्ट कितने का था सिर्फ, है ना? बाकी तो फिक्स कॉस्ट है और बाकी हेड ऑफिस है। तो हम कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया? 7 लाख का। फिक्स कॉस्ट कितने की है? 4 लाख की। ध्यान से देखना, फिक्स कॉस्ट कितने की है? 4 लाख की। फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3 लाख का। और फिर एंड में किसको माइनस करते हैं? हेड ऑफिस का खर्चा 3.5 लाख का। फिर क्या आता है? हमारा लॉस आ गया 50,000 रुपये का। द स्टेटमेंट शोज कि कंपनी जो प्रॉफिट है ये कितना अर्न कर पा रही है। ध्यान से देखना, प्रॉफिट कितना आ रहा है कंपनी के पास? 3 लाख का। लॉस किसके वजह से हो रहा है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो हेड ऑफिस के खर्चे की वजह से। अगर ये हेड ऑफिस का 3.5 लाख का खर्चा नहीं होता तो मैं कितने कमा रहा होता? 3 लाख रुपए कमा रहा होता। हेड ऑफिस हैज टू जस्टिफाई चार्जिंग ऑफ हैवी फिक्स्ड एक्सपेंसेस टू द ब्रांच। हेड ऑफिस को हमको देखना पड़ेगा कि ये इतना खर्चा क्यों हो रहा है हेड ऑफिस के अंदर। इट सीम्स दे आर ईदर ऑन द हायर साइड और नॉट प्रॉपर्ली एलोकेटेड। ये जो खर्चा जो है ये तो बहुत ज्यादा लिख रखा है, या फिर जो खर्चा है वो ढंग से बांट नहीं रखा। तो ब्रांच शुड नॉट बी क्लोज डाउन, बंद नहीं करना, बट शुड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। अपने बिजनेस को चलाते जाओ। ये देखो कि ये जो खर्चा जो है क्यों इतना हो रहा है, इस खर्चे को कम करने की क्या करो? कोशिश करो। कोई कैलकुलेशन एरर है तो उस कैलकुलेशन एरर को क्या कर दो? ठीक कर दो। बस इतना सा था। इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी क्या खत्म होता है? आपका डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता है। ठीक है।